दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की जो शुरुआत 30 नवंबर जो द्वितीय मतलब मिशन भुगतान भारत यात्रा की जो दूसरी कड़ी की शुरुआत हुई वो 30 नवंबर सन 2022 फतेहपुर जनपद से शुरुआत हुई। आगाज बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में देखा जाए पूरे भारत में एक अच्छा मैसेज गया और जगह जगह पे काफ़ी हद तक लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा जन जागरण जन चेतना अभियान भी है। लोगों को जागरूक करना है और जगह जगह से कुछ जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ जगह भी लोग सो रहे हैं जिन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वो भी समय आने पर जाग जाएंगे। दोस्तों, जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत हमने 9/11 सन 2022 प्रथम चरण में जो मैंने जनपद लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ ने उस ज्ञापन को लिया था। उन्होंने उसी दिन कलेक्टर को फॉरवर्ड किया। 29 नंबर कमरे से 14/11 सन 2022 को ये पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन फॉरवर्ड होता है। उसी कड़ी में आज मुझे सहायक पुलिस आयुक्त के वहाँ बुलाया गया था। वहाँ गए, जाने के बाद जैसे हमारी और चर्चा हुई, उनके ऑफिस में बातचीत हुई, तो उन्होंने ज्ञापन के संबंध में पूछा किस लिए दिया। मैंने पूछा, एक ही बात कही कि आपने क्या ज्ञापन को पढ़ा नहीं है कि किस संबंध में मैंने दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपनी जानकारी दी कि जो भी सक्षम अधिकारी हमारे जिला अधिकारी हैं व्हाट्सएप के तहत, जिसमें कि पदनाम पट्टिका अपने ऑफिस में लगाएं। हर पुलिस थाने में व्हाट्सएप का बैनर लगा होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए कि हर किसी भी कंपनी का पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता है तो अपने व्हाट्सएप के तहत हमारे थाने में FIR दर्ज करा सकता है। और हर सक्षम अधिकारी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, हर जिले में सक्षम अधिकारी पदनाम पट्टिका लगाएं। जब इस पर चर्चा हुई, हमारे व्हाट्सएप की जो है 12 नवंबर सन 2021 को अधिसूचना जारी हुई। समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारियों को यह पत्र भेज दिया गया था और ये सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रही। उसी संबंध में मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे, तो उन्होंने कहा देखिए, इन कंपनी जैसे सहारा है, पल्स है, साइंस सिटी है, अनी बुलियन है, इन कंपनियों के खिलाफ कहीं ना कहीं, या श्री राम है, शाही प्रकाश है, इनके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। तो जिन धाराओं को उन्होंने बताया, मैंने उनको पहले ही बता दिया था, इन धाराओं में जो आप केस दर्ज करो ये धाराएं तो लगेंगी, लेकिन बर्ड्स एक्ट की धारा 21 से लेकर 26 तक इसमें सम्मिलित किया जाए। और जब तक इन धाराओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, एक टाइम बाउंड में पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 21 से 26 तक धारा बताई और मैंने पूछा क्या अभी तक आपने बर्ड्स एक्ट के तहत आपके यहाँ किसी पुलिस थाने में क्या FIR दर्ज की गई है? तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सक्षम अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट है, क्या बर्ड्स एक्ट के तहत आपको ऐसा कोई आदेशित या निर्देशित किया है कि इस एक्ट के तहत लोगों की FIR दर्ज की जाए और अपने अपने थाने में बर्ड्स एक्ट का बैनर या पोस्टर लगाया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश निर्देशित नहीं किया। तो मैंने पूछा फिर मुझे बुलाया किस बात के लिए गया? 2-3 क्वेश्चन जब मैंने उनसे किए जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, सटीक जवाब नहीं था, और अंत में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक ही बात कही कि ये सेंटर का कानून है और इसमें सक्षम अधिकारी कलेक्टर साहब हैं, मंडलायुक्त हैं, इसमें वही कुछ कर सकते हैं। जब तक उनका कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम व्हाट्सएप की धाराएं सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। और अगर वो ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं लिखित में, तो हम व्हाट्सएप की धारा लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो व्हाट्सएप की धारा लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब जो सक्षम अधिकारी है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी ड्यूटी है कि उन्हें व्हाट्सएप के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं व्हाट्सएप में,
वो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे पास जो मेल है माई गवर्नमेंट डिजिटल कमेटी की, अब हम लोग भी मजबूर होंगे कि सक्षम अधिकारी जो कलेक्टर हैं या मंडलायुक्त हैं, इनके खिलाफ अब शिकायत करनी होगी। और जब तक शिकायत कहते, जब तक डर नहीं होता, भय नहीं होता, तब तक ये लोग अपने कार्य को करते नहीं हैं। तो अब इनके खिलाफ शिकायत भी करनी होगी। और दोस्तों एक चीज़ ये जान लीजिएगा, जब तक डर नहीं होगा, जब तक भय नहीं होगा, जब तक प्रेशर नहीं होगा, ये लोग काम करने वाले आसानी से नहीं हैं। आपके दावे ले लेंगे, लेकिन उस पर लीगली कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जानता हूँ, इस ढंग से वो लिख देते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर एक टाइम बाउंड में और ये सख्त आदेश दे दे कि इस एक्ट के तहत इनकी धाराएँ, ये 62 की धाराएँ सम्मिलित की जाएँ और मुझे आख्या दी जाए, तो सब कुछ संभव है। तो दोस्तों हमें लीगली कार्रवाई करते रहना है। मैंने मंडलायुक्त को ठग कंपनियों के विषय में, यानी ठग कंपनीज एवं मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने या उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 वर्ष एक्ट के जो है 2019 के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से मैंने मंडलायुक्त लखनऊ को भी लिखित में पत्र दिया है। जाके मिले हैं और उनसे बैठ के पूरी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था और ये हम 7/12/2022 को दिए हैं और उन्हें पता है कि वो सक्षम अधिकारी हैं। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनी हैं, जिन कंपनी के कार्यकर्ता हैं या निवेशक हैं, वर्ष के तहत ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट को, मंडलायुक्त को भेजें, मुख्यमंत्री को भेजें और प्रधानमंत्री को भी भेजें। और दोस्तों हमें सारे लोगों को संगठित होना है, हर जगह पे अब अपनी कार्य की स्पीड को बढ़ा देना है और जगह जगह जागरूक होकर के, चाहे वो तहसील स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन देना और सारे लोग संगठित होकर अपनी ताकत को दिखा देना है। और अगर ये 23 मार्च सन 2022 के पहले अगर ये वर्ष के तहत कार्रवाई नहीं शुरू करते हैं, भुगतान के कार्य को नहीं शुरू करते हैं, तो जो हमारा राजपथ था, जो अब कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ पे पूरे भारत से कम 5 से 6 लाख लोग पहुंचकर और तब तक वहां से वापसी नहीं करेंगे जब तक भुगतान शुरू नहीं हो जाएगा। और एक चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार जागरूकता की वजह से सरकार में भी हड़कंप है, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं, अधिकारी आपकी बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और आने वाले समय में आपके पास ये जो जन समूह है, जो पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता एकजुट हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संदेश पूरे संगठन में तो है ही है और सरकार को भी एक संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में अगर वर्ष के तहत 180 कार्य दिवस में हमारा भुगतान नहीं कराते हो तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम सरकार को भोगने करेंगे और संपूर्ण बहिष्कार पूरे भारत में होगा। और जब संपूर्ण बहिष्कार होगा तो सत्ता पक्ष का ही नुकसान होना तय है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो। ये कोई दूध की धूली नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, हम नोटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। और संपूर्ण बहिष्कार यानी आपके इस जो हमारा पावन पर्व है मतदान का, इसमें हम भाग ही नहीं लेंगे। जो ये लोकतंत्र की बात करते, लोकतंत्र ये ढोंग तंत्र हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो आज मेरे पास जानकारी थी, वर्ष के तहत आज सहायक पुलिस आयुक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने वर्ष की धारा अगर आदेश होता तो लगाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाएंगे। लेकिन सक्षम अधिकारी जो है उनकी तरफ से सक्रियता नहीं दिख रही। इन्हें सक्रिय करने के लिए हम सारे लोगों को एकजुट होना है और हर तहसील में जाकर के ज्ञापन देना है और हमें भी जागना है, लोगों को जगाना है और इन अधिकारियों को हमें सोने नहीं देना है चैन से और बगैर अपनी इस कार्य को, क्योंकि जानते हो ये सेंटर का कानून है, ये क्रांतिकारी कानून है। 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान कराता है और जो अधिकारी इसके
तहत कार्रवाई नहीं करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, राज्यसभा का अपमान कर रहे हैं और विधानसभा का भी अपमान कर रहे हैं। विधि सम्मत तरीके से इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये लोग तैयार हो जाए, हम सारे लोग संगठित होकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र भेजेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे नेक्स्ट कोई मेरे पास जानकारी होगी आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।